सिटी न्यूज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम ऐसे विषय पर चर्चा करने वाले हैं, काचीपुरा जो क्षेत्र है ये विवादित रहा है। कभी ना कभी यहाँ के लोग जो है अपने न्याय को लेकर जो है हक की लड़ाई को लेकर लड़ते हैं। हमने कई बार देखा है काचीपुरा का जो परिसर है वो विवादित रहा है कई मुद्दों से लेकर। सर हमारे साथ हरीश शाक्य जी है जो काचीपुरा के संघर्ष में है। क्या काचीपुरा का संघर्ष है, क्या पूरी कहानी है, हम इनसे जानेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपका सिटी न्यूज़ लाइव में। नमस्कार, मैं हरीश शाक्य। एक मिनट, क्या बताना चाहोगे सर, ये काचीपुरा जो संघर्ष हम देखते हैं काचीपुरा को लेकर, यहाँ जो लोग रह रहे जो पुराने लोग हैं, उनके ओर से कहा जाता है कि अंग्रेज़ों के ज़माने से वो यहाँ आए हैं, लेकिन उनकी ज़मीन जो है वो काफ़ी ज़मीन पर कब्ज़ा किया गया है और भी अभी ज़मीन को लेकर विवाद भी चल रहा है। क्या मामला है ये पूरा? मैम, ये मामला ऐसा है, हम लोग उत्तर प्रदेश इटावा, एटा, मैनपुरी उस क्षेत्र से आते हैं जहाँ पर हम लोग वहाँ के किसान हैं। सन 1850 के करीब अंग्रेज़ों ने जब नागपुर को राजधानी बनाए तो यहाँ पर उन्होंने अपनी बस्तियाँ बनाए। अब उन्होंने अपने हिसाब से यहाँ पर अपने खाने पीने की चीज़ों के लिए हमको वहाँ से यहाँ लाए और यहाँ हमको 635 एकड़ जगह दिए और हमको ये बोले कि आप यहाँ के किसानों को भी सिखाओ और अपना भी उधर निर्वाह करो। उसके लिए उन्होंने हमको 11 परिवार को हमारे को घर बना के दिए और 635 एकड़ सालाना लीज़ भी दिए, जो कि हमको काफ़ी समय तक चलते आई। लेकिन सन 1969 में पंजाबराव देशमुख कृषि विद्यापीठ ने हमें 1969 में पंजाबराव कृषि विद्यापीठ ने हमें एक नोटिस भेजा कि ये जगह पंजाबराव कृषि विद्यापीठ की है। तो उसमें हमने उनको यही एक पूछा कि भाई ये आपकी जगह कैसे, पहले पिताजी आएंगे या पहले बच्चा आएगा? क्योंकि हम तो आए थे 150-200 साल पहले और पंजाबराव कृषि विद्यापीठ आया है 1950 में। तो नहीं, बोला सरकार ने जब नागपुर कृषि विद्यापीठ बनाया तो उन्होंने हमको एक साधारण 4 लाइन का जीआर लिख करके दिया कि भाई ये पंजाबराव कृषि विद्यापीठ में यहाँ जितना एग्रीकल्चर हो रहा है लैंड में वो जगह हमने सब आपको दे दी। हमने उसके विषय पे हमने माननीय तहसीलदार के पास गए अपील पर। तहसीलदार ने बोला नहीं भैया, काछी लोग सही है, आप गलत हो। तो उसमें हमारा फेवर में सन 1969 में हमारे फेवर में और इसका रिजल्ट हुआ। उसके बाद में उन्होंने फिर ऊपर के कोर्ट में गए। लेकिन हमारे समाज में कैसा है कि किसानी करने वाला आदमी बाजार यहाँ से सिर्फ फसल उगाता है, बेचता है और अपना उधर निर्वाह करता है। उसको कोर्ट कचहरी कुछ आती नहीं थी और आज से 60 साल पहले तो और नहीं आती थी। तो उस समय पे उन्होंने उतना उसको ध्यान नहीं दिया कि भाई हमने तो केस जीत लिया, ये जगह हमारी है, अब हमको तो आगे जाना नहीं है। तो उन्होंने ऊपर के कोर्ट में केस किया और जज के साथ में मैनेज करके फर्स्ट पार्टी ऑर्डर कर लिया कि भैया जो अपील पे आया है उसके अगेंस्ट उसके फेवर में ऑर्डर कर दो। अब हम लोगों को कुछ पता ही नहीं। उसके बाद काफ़ी समय के बाद में उन्होंने हमको पोजीशन के लिए थे, फिर हमने उस नोटिस के अगेंस्ट में हाई कोर्ट में गए। तो वो हाई कोर्ट में अभी भी हमारा केस चल रहा है। मैं ये पूछना चाहूँगी आपसे कि ये पूरी जो ज़मीन है काचीपुरा की, कितने एकड़ की ये ज़मीन थी जब 11 परिवार यहाँ आए थे अंग्रेज़ों के ज़माने में और यहाँ खेती किया हो, मतलब बताया जाता है कि खेती हुआ करती थी। तो किस तरह से ये पूरी ज़मीन जो है सरकार ने अपने कब्ज़े में ली थी उस समय, क्या बताओगे? जब हमें अंग्रेज़ों ने यहाँ जगह दी थी तो उस समय अंबाझरी डैम से आगे की जो जगह है वो करीब यहाँ से लेकर के सीताबर्डी तक 635 एकड़ जगह थी जो अंग्रेज़ों ने हमें दी। उसके बाद में जब कांग्रेस अधिवेशन नागपुर में हुआ तो उस समय स्टेट गवर्नमेंट ने हमसे बोला कि भाई इस तरफ की जो बजाज नगर, शंकर नगर, अभ्यंकर नगर, गोपाल नगर तक के ये जो जगह है
ये हमको अधिवेशन के लिए आप 1 साल के लिए दो, जिसके कागजात गवर्नमेंट की तरफ से हमसे रिक्वायर जो किए थे उसके भी हमारे पास कागज़ है। उसका मुआवजा भी हमको उस समय में मतलब स्टेट गवर्नमेंट ने हमको दिया था 1 साल का, कि भाई आपका जो भी इसका नुकसान होगा उसका हम आपको पैसे दे रहे हैं। तो वो 1 साल के लिए हमसे उन्होंने लिए, लेकिन उसके बाद में जिस कंडीशन में हमसे जगह लिए थे वो कंडीशन में उन्होंने हमको रिटर्न ही नहीं किए। वो कुछ साल तक हमारे लोगों ने उनके साथ में पत्र व्यवहार किया, बातें किए, वो सब किए। कुछ दिनों के बाद में NIT डेवलप हुई और उन्होंने वो पूरा लेआउट बना करके बेच दिए। उसका ना हमको मुआवजा दिए ना कुछ दिए। आज भी काफ़ी जगह पर 7/12 में हमारा ही नाम है, यानी आप अगर बजाज नगर के पुराने 7/12 निकालेंगे, अभ्यंकर नगर, शंकर नगर के, तो 7/12 में आज भी हमारे परिवार, हमारे ख़ानदान के ही नाम है। तो ऐसा होते हुए ये जो लड़ाई है काफ़ी लंबे समय से आप लड़ रहे हो, तो ये सरकार से अभी आपकी क्या मांग है, क्या बताना चाहोगे? अभी भी आप लड़ रहे हो आपके हक के लिए। हम देख रहे हैं कि अभी कुछ मांग हो रही है, जो ज़मीन आपके पास बची है उसे भी मांगा जा रहा है सरकार की ओर से नए प्रोजेक्ट के लिए। क्या वो प्रोजेक्ट है और क्या बताना चाहोगे? नहीं मैम, ऐसा था कि जब हम आए थे, जब हमारे परिवार के 11 लोग ही यहाँ आए थे, यानी 11 मेल प्लस उनके मिसेस, उनके बच्चे, लेकिन आज उस 11 लोगों में आज 2,500-3 हज़ार लोगों का परिवार हो गया है। और उस समय हमारे पास 650 एकड़ जगह थी, जो अभी 50-55 एकड़ ही बची है, जिसमें भी कुछ बस्तियां बन गई है। तो उसके हिसाब से अभी हमारा उधर निर्वाह तो सिर्फ इसी जगह पर है। और उसमें भी सरकार के, अब क्योंकि ये शहर के बीच में आ गई है, अब यहाँ पर कुछ नेता जो ऐसे हैं कि जिनको कि ये काफ़ी महंगी जगह है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि भाई इसमें हमारा भी कुछ फ़ायदा हो, हमारा नहीं, उनका कुछ फ़ायदा हो और यहाँ बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दें। जबकि ये जो शहर के बीच में 50-55 एकड़ जो जगह है, इसमें इतने, यानी हम लोग अभी खेती कर रहे हैं, झाड़ पेड़ सब है, पशु पक्षियों के लिए रहने के लिए जगह है, इसको भी वो कंक्रीट का जंगल बनाना चाहते हैं। और हमको वो ये बोल रहे हैं कि भैया आपका तो हो गया, आपके पास कुछ भी नहीं है। जबकि हमारे पास 7/12 में पॉडकास्टकार के नाम से हमारा रजिस्टर्ड है। अब जिस समय अंग्रेज़ों ने हमको दिए थे, तो अंग्रेज़ों के समय में किसी भी जगह पर जब 7/12 बनता था तो उसमें मालिक सरकार प्लस खेत करने वालों का नाम ऐसा ही आता था, जो कि 1914-15 का लैंड रेवेन्यू रिकॉर्ड में भी हमारा नाम है। जब 1914-15 में अंग्रेज़ों ने लैंड रेवेन्यू का रिकॉर्ड किया था, जो अभी भी सिटी सर्वे में है, जो भी जिसको भी चाहिए वो वहाँ देख सकता है, उसकी कॉपियाँ हमारे पास भी है। ये हमने कोर्ट को भी बताए। लेकिन सरकार के विरुद्ध हम लोग उतनी ताकत से नहीं लड़ सकते, क्योंकि हम लोग फाइनेंशियल भी वीक है और एजुकेशनली भी वीक है। अगर हम बहुत ज़्यादा पढ़ लिख लेते, या हमारे ही परिवार में से कुछ अच्छे डॉक्टर, वकील और अच्छी पोस्ट पे चले जाते, तो वो भी सरकार से लड़ सकते थे। लेकिन हम लोग तो खेती किसानी करने वाले हैं, सुबह जाना, शाम तक खेत में करना, रात में घर जाना, सो जाना, हमारा उतना ही काम है। अब हक के लिए क्या मांग है, किस तरह से लड़ाई लड़ी जा रही है? क्योंकि जो 50-60 एकड़ ज़मीन बची है उस पर भी नया प्रोजेक्ट के लिए आपको वो ज़मीन मांगी जा रही है, क्या बताओगे? मैम ऐसा है कि अब हमारे पास तो थोड़ी सी जगह बची है, और हम तो सरकार से यही बोल रहे हैं कि ये जो जगह है, कि ये जगह आप ऑलरेडी हमारे नाम से ही है, लेकिन अब पंजाबराव कृषि विद्यापीठ ने बिना किसी सरकारी दस्तावेज के 7/12 पे अपना नाम चढ़ा लिया, जो किसी भी तरह से कानूनी वैध नहीं है। लेकिन सरकार से हम लड़ नहीं सकते, तो सरकार से हमारी एक ही है कि भैया हमारी ये जो जगह है ये हमारे नाम से की जाए, और हमको यहाँ पर हमारा उधर निर्वाह करने का मौका दिया जाए। बिल्कुल। तो इन सब मांगों को लेकर कभी क्या आपने शहर के जो अभी राज्य के मुख्यमंत्री हैं देवेंद्र फडणवीस हो, गद्दावर नेता नितिन गडकरी, जो देश के बहुत ही लोकप्रिय नेता है, उनसे कभी आपने चर्चा की, पत्र व्यवहार किया या मिले हो उनसे इस समस्या को लेकर? मैम हमने पत्र व्यवहार तो इंग्लैंड की महारानी को भी किया है, देश के राष्ट्रपति को भी किया है, देश के प्रधानमंत्री को भी किया है, प्रदेश के मुख्यमंत्री को भी किया है, यहाँ के सांसदों को भी किया है, यहाँ के विधायकों भी किया है। लेकिन हमारी पोजीशन वीक होने की वजह से और जो जगह की वैल्यू ज़्यादा होने की वजह से हमारा साथ कोई नहीं दे रहा है।
तो अभी सरकार से क्या गुहार है आपकी, क्या मांग रहे हैं? नहीं, हमारी तो सरकार से यही मांग है कि हमको कानूनी रूप से ये जगह दी जाए, और नहीं, अगर नहीं होंगी तो हमको तो भूखे मरने की नौबत आएंगी, या तो हम भूखे मरेंगे या तो आत्महत्या करेंगे, क्योंकि इसके सिवा हम लोग खेती के सिवा कुछ कर नहीं सकते, और दूसरा हमको कुछ काम आता नहीं है। कितने परिवार है अभी यहाँ पर और कितने लोग हैं पूरे परिवार के, मतलब इतने कितने लोग होंगे? करीब यहाँ पर 600 से 700 परिवार है, और करीब करीब 2500 लोग हैं इस जगह से जुड़े हुए हैं, जिसमें से कुछ लोग ऑटो रिक्शा चला रहे हैं, कुछ लोग सब्जी की दुकान कर रहे हैं, क्योंकि इस जगह से अब उतना ज़्यादा, क्योंकि लोग बढ़ गए, जगह तो उतनी है, लोग बढ़ते जा रहे हैं। अभी मेरे पास अगर मेरे पिताजी के 5 बच्चे हैं, अब मेरे पास अगर एक आधा एकड़ जगह है, तब ये 5 बच्चे हम पल रहे हैं, अब हमारे भी सबके 2-2 है, तो अब उतनी जगह में तो होगा नहीं। तो भैया हम अगर छोटा सा कोई होटल का व्यवसाय कर रहे हैं, कहीं हम लोग पान ठेला डाल रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं, तो इस हिसाब से हम आजू बाजू में, क्योंकि ये व्यापारिक क्षेत्र है, तो यहाँ छोटा मोटा हम लोग व्यापार कर रहे हैं। तो ये थे हरीश शाक्य जी। इन्होंने अपनी काचीपुरा से जुड़ी जो संघर्ष की गाथा है ये बताई है, किस तरीके से 600 एकड़ ज़मीन में से अभी जो ज़मीन बची है उसमें भी ये ज़मीन जो है इनसे मांगी जा रही है, और इसी के लिए इन्होंने सरकार से गुहार लगाई है कि ये ज़मीन जो है पहले से ही इनके नाम पर है, तो ये ज़मीन इन्हें ही मिलनी चाहिए, या तो फिर इनके पास आत्महत्या के सिवाय किसी भी तरह का चारा नहीं है। अब देखते हैं कि सरकार इस मामले में कितना गंभीर होता है। कैमरा पर्सन रोशन बोकड़े के साथ मैं क्षितिजा देशमुख, सिटी न्यूज़ लाइव, नागपुर।